Welcome students, hope so you are doing well. Welcome to my YouTube channel Handwritten Lit Tube, where literature comes to life through the art of handwriting. Basically मेरे चैनल का जो मकसद है वो आप लोगों को इजी और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करना है। आज हम थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व का टॉपिक हेरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी और उसका प्ले वेटिंग फॉर गोडोट, उसके थीम्स, सिंबलिज्म, टाइटल, सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए हों तो आप मेरे ही चैनल पे उनकी वीडियोस देख सकते हैं। जी तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम इसका जो अर्ली लाइफ थी वो देखेंगे, एजुकेशनल करियर को देखेंगे, मेजर वर्क्स को भी डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी तो हेरोल्ड पिंटर जो थे ना, ये 10 अक्टूबर 1930 में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये इनकी जो वफात हुई थी वो 24 दिसंबर 2008 में, यानी कि इनकी जो एज थी वो 78 ईयर्स थी टोटल। मतलब डेथ जो हुई थी ना वो भी लंदन में हुई थी। हेरोल्ड पिंटर एक मशहूर बरतानवी ड्रामा नगार, स्क्रीन राइटर, हदायतकार और अदाकार थे जो जदीद थिएटर में अपनी मुनफरद तर्ज और गहरे असरात के लिए जाने जाते हैं। इनके ड्रामे खुशी, गैर यकीनी और ताकत व शनाख्त जैसे मौज़ूआत पर मबनी होते हैं। अर्ली लाइफ अब हम इनकी देखें तो ये 10 अक्टूबर 1930 को हैंकनी लंदन में एक वर्किंग क्लास यहूदी खानदान में पैदा हुए थे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ब्लिट्ज के तजर्बे ने इनकी जिंदगी और काम पर गहरा असर छोड़ा था। रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी कि RADA राडा में दाखिला लिया था इन्होंने, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया था इसे और बाद में सेंट्रल स्कूल ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रामा से तरबियत हासिल की थी। और करियर के लिहाज से अगर हम इनको देखें तो ड्रामाई जो लिहाज से अगर इन्हें देखा जाए तो अदाकारी से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और फिर ड्रामा नवीसी की तरफ माइल हुए थे। पहला ड्रामा इनका द रूम था 1957 में जो पब्लिश हुआ था। ये इनका पहला बड़ा काम था जिसने इनकी पहचान बनाई थी और शोहरत का आगाज़ जो हुआ था इन्होंने द बर्थडे पार्टी 1958 जो इब्तिदा में कामयाब ना हुआ था लेकिन बाद में इनके शाहकारों में शामिल किया गया। यानी कि इनकी शोहरत का जो आगाज़ हुआ था वो द बर्थडे पार्टी से हुआ था। और मशहूर ड्रामे इनके जो थे वो थे द केयर टेकर, इन्होंने 1960 में लिखा था, द होम कमिंग 1965 में, बेट्रायल 1978 में और द डम वेटर 1957 में इन्होंने लिखा था और मून लाइट भी इन्होंने लिखा था। बेसिकली इनके जो ड्रामे थे ये खामोशी, वक्फों और गैर यकीनी माहौल के लिए मशहूर हैं जिनमें इंसानी ताल्लुकात और ताकत के मौज़ूआत को गहराई से पेश किया जाता है। और मतलब इन्होंने स्क्रीन राइटिंग भी की थी। इन्होंने द सर्वेंट जो था वो 1963 में किया था और द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन जो था वो 1981 में जैसे मशहूर कामों के लिए स्क्रीन प्ले लिखे थे इन्होंने। और हेरोल्ड पिंटर जो थे ना, ये इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाई थी और अमेरिका और बरतानवी खारजा पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की थी। इनकी पर्सनल लाइफ या मैरिज लाइफ को देखें तो 1956 में इन्होंने अदाकारा विवेन मर्चेंट से शादी की थी जिनसे इनका एक बेटा भी था, लेकिन बाद में इनकी तलाक हो गई। और इन्होंने 1980 में मोरखा लेडी एंटोनिया फ्रीज़र से शादी की थी। और इनको रिवार्ड्स और लेगेसी के तौर पर डिस्कस करें तो इन्होंने यानी कि एजाज़ात और मिरास के लिहाज से देखें तो 2005 में नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था लिटरेचर से और इनके काम को आम गुफ्तगू में छिपी हुई गहराइयों को आश्कार करने के लिए सराहा गया था। 2002 में इन्हें नाइट हेड का एजाज़ दिया गया था और कई अहम अवार्ड्स हासिल थे इन्हें। और 24 दिसंबर 2008 को कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए, लेकिन जदीद ड्रामे में इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बेसिकली हेरोल्ड पिंटर जो थे ना, इनकी तख्लीकात ने जदीद अदब और थिएटर में नई जोहतें मुतारफ़ करवाई थीं और वो 20वीं सदी के सबसे अहम
ادبی شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بایوگرافی پر بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کا کوئی ٹاپک یعنی کہ کسی کی سمری آ جاتی ہے یا دا کیئر ٹیکر کی، دا ہوم کمنگ کی، ان کی مطلب ایسے آ جاتی ہیں کوئی سمریز وغیرہ، ان کا کوئی پلے پوچھ لیا جاتا ہے، ایگزامینر پوچھ لیتا ہے، اس کی سمری میں آپ اس کے جو مطلب رائٹر اس کا جو ہوتا ہے اس کو مطلب فرسٹلی جو پیرا ہوتا ہے اس کا انٹروڈکشن لازمی اس میں لکھنا ہوتا ہے، ایک پیرا صرف، اور اس کے بعد آپ نے سمری سٹارٹ کرنی ہوتی ہے۔ باقی آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے نیکسٹ ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔